हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीस्कोपिंग मेथड के बारे में। ठीक है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है, इसको हम लोग यूज करके कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ये कितना इफेक्टिव है, इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके नेट गेट में। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख ले रहे हैं कि टेलीस्कोपिंग सीरीज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप इसका देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, assume that you have a sequence, say that an. So if you have a sequence an, let an be a sequence, okay. ये सीक्वेंस कैसा है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, राइट। तो आपके पास रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, देन सीरीज an प्लस 1 माइनस an, जो इस टाइप का सीरीज होगा, ओके, इज सेड टू बी टेलीस्कोपिंग सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन सीक्वेंस, राइट। टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोपिंग सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो इसका मतलब होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये होता है कि एक टेलीस्कोपिंग सीरीज कन्वर्जेंट होता है अगर कुछ कंडीशन फॉलो करे तो, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोपिंग सीरीज है, कौन सा, an प्लस 1 माइनस an, दिस सीरीज converge, yeah, we say this series is convergent if and only if, right. This series is convergent if and only if this sequence is convergent. तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो ये करस्पॉन्डिंग सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। कब? अगर ये टेलीस्कोपिंग सीरीज हुआ तो। ओके, तो यहाँ से एक चीज पता चल गया कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। एंड इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू। तो देखते हैं, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन, एंड करके हम नोट कर ले रहे हैं, देन इट्स वैल्यू विल बी n प्लस 1 माइनस an। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an माइनस a1, राइट। तो यहां से पता चला कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग इस सीरीज को हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलेंगे। एंड इसकी वैल्यू जो होगी इतना होगी जहां पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली अगर वो पार्टिकुलर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ तो। ठीक है, तो जैसे आप पावर सीरीज में कन्वर्जेंस की चेक करते हैं तो आपको सीक्वेंस का, ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस का रूल तो पता ही होगा, सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है, हम सीक्वेंस का कैसे कन्वर्जेंस वगैरह चेक करते हैं। तो एक्चुअल में जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वैसे एक थ्योरी बता रहा हूँ, इस टेलीस्कोपिंग सीरीज से नहीं, इन जनरल थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो हमें कोई एक पावर सीरीज इस टाइप से दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पार्शियल सम का हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो मान लो कि मैंने एक एसएन बना लिया, या एसएन न कह के कुछ एसके कह लीजिए, ठीक है, जो क्या कह रहा है n1 से लेके k तक के सम का हमने सीक्वेंस बनाया, तो इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बोलते हैं। ठीक है, एक किस टाइप का है, S1, यहाँ पे मैं, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में तो वही चीज जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। S1 में क्या होगा, A1, S2 में क्या होगा, A1 प्लस S2, S3 में क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट। तो ये इस टाइप का चलते जाएगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस एसएन बनेगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है आपका, S1 S2, इसके टर्म यही सारे हैं ना, ठीक है, ए कुछ एसएन तक जा रहा, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो ये जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज कर जाएगा इन केस ऑफ इनफाइनाइट। एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे हम बात कर रहे हैं ना, एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ए इनफिनाइट बन जाएगा। तो हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं, और अगर ए कन्वर्ज कर गया तो इसको हम बोलेंगे कि पूरा जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर गया। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो कि मैंने एक सीरीज ले लिया 1/n, राइट। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस ऐसे करके अप टू 1/n, ये सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, और जो ये सीरीज होगा, इस सीरीज का जो नेचर होगा वो वही होगा जो इस सीक्वेंस का नेचर होगा। दैट इज, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, या फिर अगर ये सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है तो वो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक रूल ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बार काम पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ,
कि नेचर ऑफ, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, नेचर ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, नेचर ऑफ दिस सीरीज इज सेम एज ऑफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, नेचर ऑफ सीरीज एन इज सेम एज ऑफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, राइट, दैट इज एस एन, दैट इज जो ये सीरीज है ए गोज टू सम फाइनाइट नंबर एल और इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी, ओके। कब? इफ एंड ओनली जो आपका करस्पॉन्डिंग पार्शियल सम का सीक्वेंस है, वो अगर एल किसी फाइनाइट पे जा रहा है तो ए उस पे जाएगा, और वो अगर किसी इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी पे जाएगा, एंड अगर वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस विल बिहेव, राइट। तो इसी के अगला टर्म जो हम यूज कर रहे हैं टेलीस्कोपिक मेथड, वो इसी से रिलेटेड है, जहाँ पे एन कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है, तो जो मैंने सीरीज लिखवाया उसको हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज बोलेंगे इस एन के करस्पॉन्डिंग, एंड वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल से कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो किस टाइप से हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो आपका एस एन है वो पूरे सम को मान लीजिए, दैट इज ये आपका था एन प्लस वन माइनस एन, राइट। तो इसको अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो आपका एस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, ठीक है। इसी तरह आपका एस टू क्या हो जाएगा, एस टू हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, ओके, राइट, देन प्लस ए टू माइनस ए वन। तो अल्टीमेटली ये कट पिट के क्या बचेगा आपका ए थ्री माइनस ए वन, ठीक है। अब मैं दो तीन टर्म और लिखूंगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप एस थ्री की बात करेंगे, ये हो जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री माइनस ए टू प्लस ए टू माइनस ए वन। ये देखेंगे ए ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एट लास्ट क्या बचेगा आपका ए फोर माइनस ए वन, ठीक है। तो यहाँ से आपको शायद एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा। तो अगर मैं एस एन की बात करूं, एस एन क्या हो जाएगा आपका ए एन प्लस वन माइनस ए वन, राइट। यही चीज चलते आ रहा है। आप देखिए थ्री है तो फोर से, टू है तो थ्री से, वन है तो टू से, तो ये चीज हमें पैटर्न चल गया। एंड यहाँ पे तब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो लिमिट होगा एस एन का, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, जो एस एन होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कब, अगर ये चीज एग्जिस्ट करे, ठीक है। और इसमें तो ये तो पार्टिकुलर है तो आपका अल्टीमेटली ए बचा। तो ए एन प्लस वन का मतलब क्या हुआ, सिंपली हम ए एन की बात करते हैं, ठीक है, ए एन करेगा तो ही ए एन प्लस वन की हम बात करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इतना एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट ए एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन ए एन एग्जिस्ट, राइट। तो ए आपका यहाँ से एक स्टेटमेंट बन गया। तो इसी को अगर हम एस एन क्या है, हमने पूरे समेशन को लिखा था ना, ठीक है। तो इसके जगह हम ए कर सकते हैं क्या, कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ए लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली ए, ये वाला पार्टिकुलर ए एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, इसी चीज को मैंने उठा के लिखा था ना, ठीक है। तो ए आपका लिमिट एस एन हो जाएगा, और ए एक्चुअली क्या हो रहा है, अब इसके जगह लगाएंगे तो फिर इस पे लगेगा लिमिट आपका, ठीक है। तो इस पे लगाएंगे तो a1 पे तो लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तो पहला ही फाइनाइट है, तो सिर्फ आपका इस पे बचा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कहाँ पे, ये जो पहला वाला है इस पे लगाएंगे सिर्फ, तो an, और इस पे लगाएंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका a1 हो जाएगा, राइट। तो स्टेटमेंट में आपका यही था। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे यही था कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका ए होगा। कैसे हुआ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद क्विकली उस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे कैसे ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं पूछा हुआ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है 1/4n² प्लस 1, राइट, जहाँ n आपका 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा।
तो अगर आपको जैसे नीचे फैक्टोरियल में नहीं है, तो अगर फैक्टोरियल में होता तो आप शायद एक्सपोनेंशियल वाला सोचते, तो फैक्टोरियल में नहीं है तो आप टेलीस्कोप, अभी हम टेलीस्कोपिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो टेलीस्कोपिंग मेथड पे वर्क करते हैं कि कैसे करेगा। तो हमें वहां पे किस टाइप का, एक समेसन इस टाइप से, फिर an+1 माइनस a1 इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले वैसे देख लेते हैं, 1/2n-1 इंटू 1/2n+1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको सम के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। दैट इज, इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस दोनों के फॉर्म में ब्रेक करिए तो 1/2n-1 प्लस 1/2n+1। अब देखिए एक्स्ट्रा हमने क्या दे दिया, उससे डिवाइड करना होगा। 2n 4n हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें सोल्व करने के बाद अल्टीमेटली ये आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस ले लेंगे हम, तब काम चलेगा। तो ठीक है, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या एक्स्ट्रा हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2n+1 माइनस 2n करके ऊपर 2 बच गया, तो हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसको हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास a बच गया। अच्छा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ले रहे थे यहाँ पे an+1 ले रहे थे और a-a1 कर रहे थे, तो ये an+1 वाला टर्म आना चाहिए। तो अगर हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, राइट, तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो इसको उल्टा करके हम इसको माइनस कॉमन करके इसको शुरू में रखते हैं और इसको बाद में रखते हैं। दैट इज, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2n+1 माइनस 1/2n-1। अब थोड़ा सा ठीक है, तो ये an+1 के टाइप का बन गया। तो यहाँ पे अब आपका an क्या हो जाएगा, हमें जो फॉर्मूला में काम करना है वो यही करना है ना, कि अब पहला वाला an+1 हो, दूसरा वाला an हो। तो हमें जो अपने टर्म हो उसको ऐसे घुमा फिरा के लिखना है कि हम अल्टीमेटली उसके फॉर्म में पहुंच जाए। तो ये हमारा an+1 और ये हमारा an बन रहा है कि नहीं। अगर हम इसको an मानेंगे तो हमारा an+1 इतना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे an, सॉरी, ये आपका, अब n की जगह n+1 रख के देखिए, तो n की जगह n+1 रखेंगे तो ये 2n+2 माइनस 1 दैट इज 2n+1, तो दैट इज 1/2n+1 इस टाइप से बन जाएगा। मतलब ये चीज सेटिस्फाई कर गया। दैट इज, जो हमने ये चीज माना था ये बिल्कुल ट्रू है कि an का वैल्यू जो होगा सीक्वेंस के टर्म में 1/2n-1 होगा, राइट। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मिल गया, जिसके करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास इस टाइप का सीरीज मिल गया, ठीक है। तो इस सीरीज को हम टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलेंगे। और इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट वही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 कर लीजिए या an कर लीजिए। तो हमने फॉर्मूला में an पढ़ा था और माइनस a1, तो an यही है ना आपका। इसका n टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, लिमिट 0 पे जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस, और a1 क्या होगा, n को 1 रखिए तो 2 - 1 1 हो जाएगा, a1 हो गया, ओके। अच्छा, तो इसको यहाँ फिट कर दीजिए अपने फॉर्मूला में। तो हमारा, हमें किसकी वैल्यू निकालना था, जो भी हमने सोल्व किया, ठीक है। तो इसके जगह पे वाला था, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -1 दैट इज 1/2। तो आपका इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक दो ट्रिक भी है, मैं वो ट्रिक बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते ही फटाफट मारेंगे और उस पर बेस्ट नेट गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप क्वेश्चन दूसरा लीजिए। एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे, n इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा जहां n आपका 1 से इंफिनिटी जाता हो, ठीक है। इसका निकालना है। अगर एक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बताता हूँ, वो फार्मूला आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं और बहुत बार यूज होता है। आप क्वेश्चन देखेंगे और मारेंगे। फार्मूला क्या है, इसी को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करेंगे हमारा फार्मूला बन जाएगा कि 1 समेशन लेंगे 1 से इंफिनिटी, और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, n से स्टार्ट होगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 अप टू n प्लस कुछ k मान लीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैंने इसको n और k के टर्म में बता दिया तो आप डायरेक्टली इसको हिट करेंगे, राइट। इसका जो वैल्यू होता है मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 1/k इंटू k फैक्टोरियल, राइट। 1/k इंटू k फैक्टोरियल, ये इसका होता है। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे इतना आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए k का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर,
1/2 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 1/4 आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको देखिए ये फार्मूला से ये डायरेक्टली सोल्व कर दिया, लेकिन ये आया कैसे? तो पहले हम इसको टेलीस्कोपिंग मेथड से सोल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन 2 कैसे सोल्व हो रहा है और उसका 1/4 कैसे आंसर आएगा, राइट? इसको पहले आप इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जो टेलीस्कोपिंग सीरीज है, टेलीस्कोपिंग सीरीज का स्ट्रक्चर क्या है? an+1 माइनस an। अगर इस टाइप में हम कन्वर्ट कर लिए और तो हमें यहाँ से an सीक्वेंस पता चल गया, और an सीक्वेंस पता चल जाएगा तो इस सीरीज का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? an माइनस a1, जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी पे देखेंगे यही हमारा वैल्यू होगा इसका। तो पहले हम इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ से an निकालेंगे, फिर an से हम इस पे पहुंचेंगे। ये आपका वे है काम करने का, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको ब्रेक करने आता होगा, राइट? तो यहाँ से जो हमने दो वाला अभी किया है ना, तो दो वाले को हम करते हैं। हमारे पास है 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, राइट? इसको आप ब्रेक करेंगे तो हम 3 है ना, तो 2 के प्रोडक्ट में इजीली लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n+2 इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n, राइट? अब इसमें देखिए आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया है, उसको हटाना पड़ेगा, राइट? तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ब्रेक करने आना चाहिए। आप सिंगल सिंगल में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली इसी के टाइप में पहुंचना है ना, तो हम क्यों सिंगल में ब्रेक करें अगर इस टाइप से हमारा काम बन जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपका an हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे? अब an के जगह, अब n के जगह n+1 रखिए, तो क्या ये चीज बन रहा है? तो इसके फॉर्म में हो जाएगा, तो आपका a काम बन जाएगा, और जो अगर इधर एक्स्ट्रा या कम हो गया है उसको आप इधर से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे n अगर a रहा मेरा, n की जगह n+1 रखेंगे तो n+2 बन जाएगा, जो ये चीज होगा, और इधर n रखेंगे तो n की जगह n+1 होगा, तो ये चीज बन गया। मतलब मैंने जो ब्रेक किया है ये बिल्कुल सही ब्रेक हुआ है, ठीक है? तो अब मेरा टारगेट आता है कि मैंने एक्स्ट्रा क्या लिख दिया, तो सिंप्लीफाई करके उस चीज को हटाना होगा। तो एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा लिखा क्या है उसको हटाने के लिए। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? नीचे में तो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ऊपर में करेंगे तो n+1 से n+1 कट गया, और ऊपर में जो होगा इधर से सोल्व करेंगे तो ई साइड तो n आ जाएगा, माइनस इधर से करेंगे n इंटू n+1 छोड़ेंगे तो ये n+2 आ जाएगा, राइट? n से n कैंसल आउट हो गया, दैट इज -2 हमने एक्स्ट्रा दे दिया है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे -2 से डिवाइड करना होगा, तभी बैलेंस रहेगा ना। तो यहाँ पे हम इसमें कर देंगे 1/2 से -1/2 से मल्टीप्लाई। तो अब ये जो पूरा बन गया, ये आपका इसको सोल्व करेंगे तो इतना चीज बनेगा। तो हमें ये पता चल गया, अब इसी पे समेशन लगा देना है। इसी पे समेशन लगा दिया, तो समेशन लगाएंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इस 1/2 को हमने बाहर कर दिया, ठीक है? तब इसको फटाफट सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व क्या करना है? इसमें तो आंख बंद करके मारिएगा तो भी एकदम फट से सही होगा। कैसे? अब यहाँ पे हमारा n क्या हुआ? n आइडेंटिफाई करना है आपको, वो हो जाएगा n इंटू n+1, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? 0 पे। तो इस सीरीज का वैल्यू क्या हो जाएगा जब n = 1 से शुरू हो रहा? तो ये हो जाएगा लिमिट an जो कि 0 है, और बाहर में हमारा क्या था? -1/2 है, तो -1/2 से हमने बाहर में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला लगा रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2 हमने बाहर छोड़ा बाहर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an का वैल्यू -a1, राइट? तो -1/2 हमने बाहर छोड़ दिया, इसका वैल्यू 0 था तो 0 कर दिया, -a1 क्या होगा? n = 1 रखिए तो 1/2 हो गया, तो दैट इज 1/2, और a फाइनली सोल्व होकर 1/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/4 हमने पहले उस फॉर्मूले से सोल्व किया, तो उससे भी आपका 1/4 आया था, और यहाँ भी 1/4 आ रहा है। यहाँ दिखाते हैं, फॉर्मूला आया था तो k की जगह 2 रखा था, तो 2 × 2 हो गया, तो 1/4, और यहाँ भी 1/4। तो आपको समझ में आ गया? अब इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी एक बार फॉर्मूला का हम प्रूफ देख ले रहे हैं कैसे होगा क्विकली, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फॉर्मूला आपका आ गया कि 1 में n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+k है, तो इसका 1 में k इंटू k फैक्टोरियल कैसे होगा? यही हमारे पास चैलेंज है, ठीक है? तो इसको जैसे वहां पे देखिए, इसको अगर इसी फॉर्मूला से एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पे 2 था तो 1/2 फैक्टोरियल आया। अगर यहीं पे 3 का प्रोडक्ट होगा, दैट इज n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, तो यहाँ पे बाहर में -1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं वो करके दिखाता हूँ। उसी तरह 4 होगा तो 4 आ जाएगा, तो दैट इज अगर हमने k लिया है तो इन जनरल क्या आ जाएगा बाहर में? k।
तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ए बन जाएगा, बड़ा वाला से लीजिए, एन प्लस के इंटू एन प्लस के माइनस वन, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, एन प्लस वन तक का प्रोडक्ट, राइट, माइनस, फिर हम लेंगे शुरू से ले लीजिए, तो एक छोड़ के ये हो जाएगा एन प्लस के माइनस वन, यहाँ से घटते घटते कहाँ तक, एन प्लस वन इंटू एन तक, ठीक है। इसी के फॉर्म में ऊपर हमने ब्रेक किया था ना, पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक करके देखेंगे, इस टाइप से हम ब्रेक करते हैं और ये इतना आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई हमने किया, तो आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे तो वही है, इस जो हमने जिसको ब्रेक किया है ए वाला चीज यहीं आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, सारा टर्म कॉमन है, एक बच रहा, तो इधर आ जाएगा आपका एन, इधर माइनस करेंगे, इधर एक एक्स्ट्रा टर्म है एन प्लस के, राइट, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बच जाएगा माइनस के अपॉन में जो हमने ऊपर लिया था वो एज इट रह जाएगा, ठीक है। ये जो बॉक्स लिख रहा हूँ, इस जो ए है इसके बारे में लिख रहा हूँ कि बॉक्स का वैल्यू ये चीज है, ठीक है, ओके। तो ए अल्टीमेटली हमारा क्या बच गया, इधर माइनस के हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो इस माइनस के को एडजस्ट करना होगा ना, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, वन अपॉन माइनस के से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा बन गया माइनस वन अपॉन में के, और अंदर वाला हमारा बन गया कुछ इस टाइप का, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो अब यहाँ से चैलेंज थे कि आपका ए एन क्या होगा, राइट। तो जब हमारा इस टाइप का अंदर में बन गया, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि जो हमारा ए एन का वैल्यू होगा यही होगा, राइट। ए हो गया आपका ए एन, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे चला जाएगा, जीरो पे। हियर जो ए एन है वो जा रहा है जीरो पे, कब, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, और वन पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वन पे वैल्यू रखिए, तो ए वन हो जाएगा आपका वन इंटू टू इंटू कहाँ तक जा रहा, के माइनस वन तक जा रहा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन इंटू टू इंटू थ्री कहाँ तक जा रहा, एन को वन रखा तो वन से वन कैंसिल आउट होगा, दैट इज ए के तक जा रहा। इनफैक्ट क्या है, वन अपॉन में के फैक्टोरियल, राइट। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच गए जो हमें करना था, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ गया कि इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन के, और इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन माइनस ए वन, दैट इज माइनस वन अपॉन में के इंटू इसका वैल्यू हो गया जीरो, इसका वैल्यू हो गया वन अपॉन में के फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा वन अपॉन में के इंटू के फैक्टोरियल। तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायरेक्टली अगर इस टाइप का कोई भी दे, के का वैल्यू रखना है और आपको फट से सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ये वाला आप देख सकते हैं, ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये नहीं आना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप के मिलेंगे जो जिसमें जो जनरल आइडिया हमने डिस्कस किया वो भी, और जो हमने टेलीस्कोपिंग मेथड डिस्कस किया, ये भी, दोनों का यूज करके आपको प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसको आप सोल्व करिएगा, और कोशिश करिए कि इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है आप फट से कर सकें। मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि इस सीरीज का वैल्यू क्या होगा, टू एन प्लस वन अपॉन में एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर है, जहाँ एन आपका वन से इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। मैं आंसर भी साथ में बता दे रहा हूँ, इसका आंसर वन आएगा, ताकि आप सोल्व करें तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया गया एन अपॉन में टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन, अच्छा इसका स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। एन अपॉन में टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको सोल्व करके बताना है। अगर आंसर की जरूरत है तो मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ कि इसका 1/8 होगा, ठीक है। ये सोल्व करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिस का चीज है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से हैं, तो हर कुछ तो मैं नहीं करवा सकता। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं नेट गेट इन्वेशन में पूछे हुए उन्हीं का कलेक्शन है। एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। मैं आंसर भी आपके हिंट के लिए बता दे रहा हूँ कि इसका वैल्यू जो होगा वो वन होगा। कुछ और इस टाइप का प्रॉब्लम आप इजीली तो आप कर सकते हैं, आप समझ ही गए, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, इसका तो डायरेक्टली आप बता देंगे क्या होगा, 1/3 इंटू थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मैंने करवा रखा है, फिर भी आप इसको एक बार प्रूफ करके देखने की कोशिश करिएगा क्या उतना आंसर आ रहा है, राइट, क्योंकि मेथड तो आप सीख गए। अब एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन में दे रहा हूँ,
जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, तो ये हो जाएगा 1/n इंटू, मान लीजिए कंटिन्यूस ना लेके n+4 इंटू n+5, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें एक तो देखिए जैसे एक्सपोनेंशियल में माइनस प्लस करके एडजस्ट कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे कभी एक्स्ट्रा टर्म दे दिया, कभी कम टर्म दे दिया, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे समझिए कि आपके लिए असाइनमेंट है। इसको आप ट्राई करिएगा, आप किस मेथड से करते हैं और कैसे करते हैं। इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से है, 1/2, 1/5, 1/6, 1/8 प्लस 1/3, 1/6, 1/7, 1/8 प्लस इसको 3 के बाद फिर 1/4, 1/7, 1/8 और 1/10, ये सॉरी 9 है, 7, 2, 9, 6, 2, 8, ठीक है। ये चलते जा रहा है। इसका जनरल फॉर्म भी मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा। 1/n, n+3, n+4 एंड n+6, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। और मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूं। अब आप जैसे भी जो भी मेथड जानते हैं गूगल भी करके देख सकते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और इसका अलग मेथड है सोल्व करने का। तो ये आपका जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका मैं आंसर भी दे दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट नहीं हो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। 1/2, 1/5, 1/6 एंड 1/8, ये इसका आंसर होगा। 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/6 इंटू 1/8। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डिमांड इंटीग्रेशन, दैट इज रीमान सम। मतलब कोई सीरीज हमें दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे हम सीरीज से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके उसको सोल्व करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कुछ करेक्शन लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ चेंजेस की जरूरत है। धन्यवाद।